आज हम एक ऐसे अपने देश के नेता के बात करेंगे जो दुबले पतले आधा धोती पहनते थे और आधा ओढ़ते थे, जिनका नाम महात्मा गांधी है, जिन्होंने बिना हथियार के ब्रिटिश हुकूमत, जो सबसे उस समय का शक्तिशाली शासक था, जिसके खिलाफ इन्होंने भारत के 1 करोड़ लोगों को एकजुट कर दिया। आइए आज उनके विभिन्न आंदोलनों के बारे में जानते हैं। गांधी जी की आंदोलन 1893 से होती है, जब वह दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए और वहां भारतीयों के साथ नस्ल भेद नस्ल का भेदभाव हो रहा था। उन्होंने वहां जाकर नस्ल भेदीय भेदभाव का समाप्त किया और लगभग वो 24 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1906 में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया उन्होंने, जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन का विरोध किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन होता है कि एशियाई देशों के लोगों को एक रजिस्ट्रेशन किया था दक्षिण अफ्रीका में, यूरोप में, और वहां के लोगों को अलग रूप से भेदभाव किया जा रहा था, जिसका इन्होंने 1906 में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन भारत में होता है और वे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं और भाग लेना शुरू करते हैं। 1917 में पहला सत्याग्रह इनका चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, बिहार के चंपारण जिला है, जहां पर नील के किसानों की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और नील की खेती एक ऐसी खेती होती थी जिससे उस खेत में फिर दोबारा अगर कोई फसल लगाते थे तो वो किसानों का अच्छा से फसल उस खेत में नहीं हो पाता, जो उनको मजबूरी से उन पर एक अंग्रेजों का थोपा हुआ कार्य के रूप में देखा जाए तो कहा जाता था कि उनके नील की खेती मजबूरी में कराई जाती थी। 1917 में मैंने नील के किसानों के बारे में चर्चा किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ऐसा है कि उस समय उस इलाके में अकाल पड़ा हुआ था और किसानों पर लगान जो है बढ़ा दी गई थी। और उस आंदोलन में जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के किसानों के साथ नेतृत्व किया और साथ दिया और लगान को माफी कराया। इस प्रकार खेड़ा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। अगला आंदोलन था आपका 1918 के ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह मिल मजदूर आंदोलन हुआ था कि वहां के मिल मजदूरों को वेतन कम बहुत कम थी, जो वेतन वृद्धि कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और उस आंदोलन में बहुत चढ़कर भाग लिया। अगला था 1919 में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो भारत में 1919 में आया था और एक कानून में किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का इसमें आदेश था, जो इन्होंने खुलकर विरोध किया और इस कानून को काला कानून नाम दिया। इस प्रकार महात्मा गांधी आगे आंदोलन में भाग लेते रहे और आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। 1920 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चला। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों को बिना हिंसा पूर्वक और बिना हिंसा किए उनसे विनय और उनसे अनुनय करके हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। और आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन एक दुर्भाग्य का ये 1922 में ही 5 फरवरी को, यानी 4 फरवरी 1922 को रात में ही गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर एक अग्निकांड की जाती है, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। और इस हिंसा से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। वापस लेने का कारण उनका था कि हम भारतीय को किसी भी हद में जाना है, लेकिन हिंसा का रूप नहीं लेना है, जिसके कारण उन्होंने
इस आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। अगला आंदोलन था उनके द्वारा 1924 में। ये आंदोलन है महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी की मात्र एक बार 1924 में ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने और वो स्थान था बेलगाम। ये बेलगाम स्थान था। बेलगाम जो है कर्नाटक में है। अभी वर्तमान में उसका नाम बेलगावी हो गया है। अगला है 1930 से 1934 तक उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया। नमक कानून यह था कि हमारे देश में ही लोगों को नमक का बनाने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने महात्मा गांधी उस कानून को अवहेलना किया और नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा। अगला है 1930 का दांडी मार्च। दांडी मार्च यानी गांधी जी के अपने आश्रम से दांडी मार्च करते हैं और उन्होंने नमक समुद्र के किनारे जाकर नमक बनाता है, उस कानून को तोड़ते हैं। 1940 में एक आंदोलन था जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहने का अर्थ है कि 1940 में आपको मालूम होगा कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई थी और उस द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय को बताए, बिना उनसे परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए ही महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों को एवं भारतीय लोगों को आंदोलन में झोंक दिया, जो यह एक बहुत बड़ा विरोध का कारण बना। अगला है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई का नारा दिया और उन्होंने कहा अब हमें हर हाल में अपने देश से अंग्रेजों को भगाना होगा, तभी हम चैन का नींद लेंगे और तभी अंतिम सांस लेंगे। क्योंकि उन्होंने जानते थे कि इस आंदोलन में अगर हमारा देश से अंग्रेज नहीं भागते हैं तो हमें पता नहीं कितने सालों तक गुलामी की रस झेलनी होगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी का ये टोटल जो आंदोलन है ये महत्वपूर्ण आंदोलन है और एक प्रतियोगिता परीक्षा एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी में इन सभी प्रश्नों का बार बार पूछा जाता है और ये सभी पढ़ने वाले जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी है ये टोटल जितने भी है सभी आंदोलनों को बखूबी से और ध्यान पूर्वक याद करें ताकि आपके आने वाला जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में ऐसे महात्मा गांधी से आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन कभी छूटे नहीं और उसके आंसर आप आराम से पूर्वक उसको दे सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।